हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर सेकेंड फंक्शंस के कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पार्ट को कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इनिशियली हमारे जो कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं उसको पहले हम लोग जान लेंगे। जैसे हम लोग ये देखेंगे कि देखिए जब भी हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की बात करनी है तो इसके लिए हमें एटलीस्ट हाउ मच फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और अगर हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो शो करना है और वो डिफाइंड है तो इसके लिए हमारा इनिशियल या नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जब भी हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन शो करना है तो इसके लिए हमें एटलीस्ट टू फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके लिए देखिए हम फॉर एग्जांपल टू फंक्शंस कंसीडर कर लेते हैं, f फ्रॉम सेट a टू b एंड अ फंक्शन g फ्रॉम सेट b टू c, राइट। तो इसके हेल्प से देखिए हमें टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस मिल सकते हैं। फर्स्ट देखिए हो सकता है हमारा g कंपोजिशन f एंड सेकेंड हो सकता है हमारा f कंपोजिशन z। तो यही देखिए हमारा कंपोजिशन का रिप्रेजेंटेशन भी हो गया और हमने आपको बता लिया कि जब हमें देखिए टू फंक्शंस यहाँ पे डिफाइंड हो फ्रॉम सेट a टू b एंड b टू c, तो इनके हेल्प से हमें टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस मिल सकते हैं। अब देखिए जब हमें टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मिल रहे हैं तो इनको डिफाइन होने के लिए हमारा नेसेसरी कंडीशन क्या है वो अब हम जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम ये कहें कि हमारा g कंपोजिशन f जो फंक्शन है ये डिफाइंड है, तो देखिए हमारा डिफाइन होगा फ्रॉम सेट a टू c। ये तभी हमारा देखिए डिफाइन होगा जब इसके लिए हमारा जो कंडीशन है वो हमारा फुलफिल हो, और ये हमारा जो कंडीशन है ये होता है रेंज ऑफ f इज सबसेट आर इक्वल्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन c, राइट। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे देखिए जो हमारा कंपोजिशन फंक्शन है g कंपोजिशन f फ्रॉम सेट a टू c, ये हमारा तभी डिफाइन होगा जब हमारे फंक्शन f का जो रेंज है ये हमारा सबसेट r इक्वल हो डोमेन ऑफ फंक्शन c, राइट। इसी तरह से देखिए जो हमारा अनदर कंपोजिशन फंक्शन है f कंपोजिशन g, तो ये देखिए हमारा डिफाइन होगा फ्रॉम सेट b टू एनी सेट d ओनली व्हेन range of function g is a subset r equals to domain of function f, राइट। तो यही देखिए हमारे कंपोजिशन फंक्शन है g कंपोजिशन f एंड f कंपोजिशन z, और इसके लिए देखिए जो हमारा नेसेसरी कंडीशन है मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारे कंडीशन जो है ये फुलफिल होते हैं तभी हमारा कंपोजिशन फंक्शन डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा, राइट। अगर ये देखिए हमारा कंपोजिशन फंक्शन डिफाइंड है तो इसको हम वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम कंसीडर कर लेते हैं 3 सेट और इसके हेल्प से हम यहाँ पे जी कंपोजिशन एफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए हो गया हमारा सेट ए, दिस इज बी, और ये हो गया हमारा सेट सी। तो यहाँ से देखिए हमारा फंक्शन एफ है जो डिफाइंड हो गया फ्रॉम सेट ए टू बी, राइट। इसमें देखिए हम एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं एक्स, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इमेज फॉर्म होगा ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स, और अनदर जो हमारा फंक्शन है जी, ये देखिए हमारा डिफाइंड है फ्रॉम सेट बी टू सी। तो यहाँ पे हम जी को रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए जी जो होगा हमारा ये एफ एक्स पे अप्लाई होगा, तो यहाँ पे जो हमारा इमेज फॉर्म होगा वो हमारा इमेज फॉर्म होगा जी ऑफ एफ एक्स, राइट। तो यही देखिए हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको देखिए हम वन वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा जी कंपोजिशन एफ ओवर सेट ए टू सेट सी, ठीक है। तो ये देखिए हमारा एक प्रोफार्मा था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को जिसको हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा। अभी इसको देखिए हम बाय डेफिनेशन यहाँ पे हम राइट करेंगे। तो होप सो कि आपको देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए जो हमारा नेसेसरी कंडीशन है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब इसको देखिए हम यहाँ पे बाय डेफिनेशन ईच एंड एवरीथिंग को राइट कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं। होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये अब हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब इसको देखिए हम बाय डेफिनेशन यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम डेफिनेशन राइट कर लेते हैं और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे लेट f
be a function from set A to B and Z be another function from set B to C, be two functions such that range of function f is a subset are equals to domain of function g, then the function g composition f over set A to C be defined as g composition f over x is equals to z of fx for all x belongs to set A is called composition function of f and c, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने अभी आपको जी कंपोजिशन एफ फंक्शन को डिफाइन करा और इसको हमने आपको बताया कि यही हमारा कहलाएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी, राइट। अब इसको देखिए हम यहाँ पे जिस तरह से रिप्रेजेंट किए थे, ठीक है, उसी तरह से अभी हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए हो गया हमारा सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा फंक्शन एफ, राइट। और यहाँ पे हम एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे एक्स, तो यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म होगा एफ एक्स और ये हो गया हमारा सेट बी, राइट। यहाँ पे हमारा अनदर फंक्शन हो जाएगा जी, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा इमेज फॉर्म होगा ये होगा हमारा जी ऑफ एफ एक्स और इसको देखिए हम वन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा जी कंपोजिशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट सी, ठीक है। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा कंपोजिशन फंक्शन जी कंपोजिशन एफ, ठीक है। इसी तरह से देखिए जो हमारा एफ कंपोजिशन जी फंक्शन है उसको भी हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये जी कंपोजिशन एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी समझ में आ गया होगा और इसके लिए हमारा नेसेसरी कंडीशन क्या है ये भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब देखिए हम इसको यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं। सिमिलरली composition function f composition g is defined only when range, यहाँ से हम राइट कर लेते हैं, only when range of function g is a subset are equals to domain ऑफ फंक्शन एफ, ठीक है। तो यही देखिए हमारा डेफिनेशन था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। अब देखिए अगर हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं या कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, अब उसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो इसके लिए देखिए हम एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं। लेट एफ फ्रॉम आर टू आर एंड जी फ्रॉम आर टू आर, जहां पे आर हमारा सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, आर टू फंक्शंस डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन एंड जी एक्स इक्वल्स टू 2x minus 3, then find G composition F and F composition G and so that F composition G is not equals to G composition F। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें हमें जी कंपोजिशन एफ एंड एफ कंपोजिशन जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें ये भी शो करना है कि जो हमारा एफ कंपोजिशन जी है
इसकी वैल्यू जी कंपोजिशन एफ के इक्वल नहीं होती है। तो चलिए इसका हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन के टाइम हमें एफ एक्स एंड जी एक्स की वैल्यू राइट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एफ एक्स का वैल्यू गिवन है ये हमारा है एक्स प्लस वन एंड जी एक्स की वैल्यू है हमारा यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए एक बात आती है कि हमारा क्या जी कंपोजिशन f एंड f कंपोजिशन g बोथ हमारा डिफाइंड है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे बोथ फंक्शन f एंड g है बोथ हमारे सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो यहाँ पे देखिए हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमारा जी कंपोजिशन f एंड f कंपोजिशन g बोथ डिफाइंड है। तो चलिए अब इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इनिशियली फाइंड आउट करेंगे जी कंपोजिशन f ओवर x। तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम एफ एक्स की वैल्यू जो है पुट कर लेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा जी ऑफ एंड एफ एक्स की देखिए हमारी वैल्यू है x प्लस वन, ये हो जाएगा हमारा x प्लस वन। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन g है जिस तरह से भी हमारा डिफाइंड है इसमें हम x के प्लेस पे वैल्यू पुट कर लेंगे x प्लस वन। ठीक है, तो इसको देखिए हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, इसका ये पार्ट नहीं था हमारा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम जी कंपोजिशन f की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा जी कंपोजिशन f ओवर x इक्वल्स टू, अब देखिए हमारा ये gx है इसमें हमें x के प्लेस पे x प्लस वन पुट करना है। तो ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 2 ब्रैकेट ओवर x प्लस वन एंड माइनस हो जाएगा हमारा 3, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 3। इसको अब देखिए हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 1। तो ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा जी कंपोजिशन f ओवर x की वैल्यू, राइट। अब हम यहाँ पे देखिए f कंपोजिशन g की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन का पार्ट है इस स्टेटमेंट को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अब हो जाएगा हमारा f कंपोजिशन g ओवर x। तो इसको हम राइट कर सकते हैं f ऑफ gx। ठीक है, यहीं पे देखिए हम gx की वैल्यू राइट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा f ऑफ gx की वैल्यू है हमारी 2x माइनस 3, राइट। अब हमारा देखिए जो फंक्शन f जिस तरह से भी डिफाइंड है अब उसमें हम x के प्लेस पे वैल्यू पुट कर सकते हैं 2x माइनस 3। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ से देखिए एफ एक्स इक्वल टू हमारा x प्लस वन डिफाइंड है। ओके, तो यहीं पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 एंड ब्रैकेट ओवर 2 नहीं x के प्लेस पे पुट करना है। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3, x के प्लेस पे वैल्यू हो गई एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 1, ये वैल्यू होगी। अब ये क्वेश्चन वाला जो हमारा पार्ट है इसको हम डिलीट कर लेंगे। ठीक है ना, ये हमारा डिलीट हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 2। तो यहाँ से देखिए हमारा f कंपोजिशन g ओवर x की जो वैल्यू है ये हमें मिल गई 2x माइनस 2, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा जी कंपोजिशन f की वैल्यू है ये हमारा है 2x माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए बोथ हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बोथ की जो हमारी वैल्यू है ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर f कंपोजिशन g इज नॉट इक्वल्स टू g कंपोजिशन f। तो देखिए हमें क्वेश्चन में जी कंपोजिशन f कंपोजिशन g की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा x के किसी भी वैल्यू के लिए, और वहां पे हमें ये शो भी करना हो कि शो कीजिए कि जी कंपोजिशन f की जो वैल्यू है वो f कंपोजिशन g के इक्वल नहीं है। तो आप फाइंड आउट करके शो कर सकते हैं, और ऐसा होता है कि बोथ की जो वैल्यू होती है वो इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो भी हमारा डेफिनेशन का पार्ट था उसको भी हमने कवर कर लिया और उस पे बेस्ड हमने एक एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर लिया। अब चलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। होप सो आपको डेफिनेशन खूब अच्छे से समझ में आई होगी, राइट। तो अब देखिए जो हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 2B एक्सरसाइज का, वो हमारा यहाँ पे मेंशन्ड है। इसका स्टेटमेंट है हमारा इफ f ओवर n2r fx इक्वल्स टू 2x माइनस 1/2 एंड g ओवर q2r gx equals to x plus 2 be two functions, then find f composition g over minus 3/2। तो इसकी देखिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हो सकता है कि ये जो फंक्शन हमारा डिफाइंड है इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फील हो रहा होगा, बट होना भी चाहिए क्योंकि ये देखिए जो हमारा फंक्शन है ये कुछ इस तरह से डिफाइंड होना चाहिए।
फ्रॉम आर टू क्यू। चेक कर लीजिएगा, ये हमारा जो फंक्शन है ये आर टू क्यू डिफाइंड होना चाहिए। और इसका आंसर भी जो गिवन था, ठीक है ना, बुक में हमारे वो करेक्ट नहीं था, हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। चलिए, जो भी आंसर मिलेगा आप इससे समझ सकते हैं कि आंसर करेक्ट है या फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एफ एक्स का वैल्यू है ये हमारा है 2x माइनस 1 अपॉन 2 एंड gx का हमारा वैल्यू है x प्लस 2, यही वैल्यू है। चलिए अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। देन f कंपोजिशन g ओवर माइनस 3 अपॉन 2, तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं f ऑफ g ऑफ माइनस 3 अपॉन 2। दैट मीन्स जो हमारा फंक्शन g है उसमें हमें x के प्लेस पे पुट करना है वैल्यू माइनस 3 अपॉन 2। तो चलिए पुट करते हैं, ये देखिए हो जाएगा f, और यहाँ पे देखिए हमारा फंक्शन g है, यहाँ पे डिफाइंड है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 3 अपॉन 2 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 2, ये वैल्यू होगी। राइट, यहाँ पे देखिए हो गया f, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस 3 एंड प्लस हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी देखिए हमारी 1 अपॉन 2। अब हम f 1 अपॉन 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यही हमारा वैल्यू हो जाएगा f कंपोजिशन g ओवर माइनस 3 अपॉन 2 की। तो पुट करते हैं देखिए फंक्शन f में, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 1 एंड अपॉन हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए 2 से 2 हमारा कैंसल हो जाएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू होगी। तो इसको देखिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए 1 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 इक्वल के साइन नहीं होंगे, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 एंड अपॉन हो जाएगा 2। राइट, ये वैल्यू होगी, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 0। ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाता है f कंपोजिशन g ओवर माइनस 3 अपॉन 2 की। ठीक है, यही हमारा देखिए वैल्यू हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसका आंसर होगा हमारा 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मेंशन्ड है। फर्स्ट पार्ट है हमारा इफ f फ्रॉम r टू r एंड g फ्रॉम r टू r आर गिवन बाई fx इक्वल्स टू sin x एंड gx इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, देन फाइंड g कंपोजिशन f ओवर x। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। हमें देखिए fx की वैल्यू गिवन है sin x एंड gx की वैल्यू गिवन है हमें 5x स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब हम फाइंड आउट करेंगे g कंपोजिशन f ओवर x की वैल्यू, ये देखिए हो जाएगा हमारा g ऑफ fx। राइट, अभी हो जाएगा g, और यहाँ पे देखिए हमारा fx का वैल्यू है sin x। अब जो हमारा फंक्शन g है उसमें हमें x के प्लेस पे पुट कर लेना है sin x, हमारा आंसर मिल जाएगा। ये देखिए हमारा gx है, x के प्लेस में हमें sin x पुट कर लेना है, तो हो जाएगा हमारा 5, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर x। यही देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी g कंपोजिशन f ओवर x की। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। चलिए देखिए हमारा सेकेंड पार्ट है, कह रहा है कि इफ fx इक्वल्स टू 27x क्यूब एंड gx इक्वल्स टू x टू द पावर 1/3, देन फाइंड g कंपोजिशन f ओवर x। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका भी। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा fx इक्वल्स टू 27x क्यूब एंड gx का हमारा वैल्यू हो जाएगा x टू द पावर 1/3। राइट, ये हो गया। अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे देन g कंपोजिशन f ओवर x, ये हो जाएगा हमारा g ऑफ fx। राइट, अब हम यहाँ पे देखिए fx की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो fx का हमारा वैल्यू है 27x क्यूब, ये वैल्यू होगी। अब देखिए जो हमारा फंक्शन g है उसमें हम x के प्लेस पे पुट कर लेंगे 27x क्यूब, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 27x क्यूब होल टू द पावर 1/3। ये देखिए हमारा gx है, x के प्लेस पे पुट करना है 27x क्यूब, पुट कर लिया, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए जो हमारी ब्रैकेट में वैल्यू है इसे हम राइट कर सकते हैं 3x होल क्यूब, बिकॉज 27 का देखिए जो हमारा
क्यूब रूट वैल्यू होगी वो 3 होगी, या हम ये कहें कि 3 का जो हमारा क्यूबिक वैल्यू होगा वो 27 होगा, तो हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। एंड होल टू द पावर हो जाएगा हमारा 1/3। अब यहां से देखिए पावर से पावर हमारा कैंसल, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 3x, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो जी कंपोजिशन f ओवर x की वैल्यू है ये हो जाएगी 3x। सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब चलिए देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमें टोटल 3 पार्ट्स गिवन है और हमें ऑल पार्ट्स के लिए जी कंपोजिशन f ओवर 3, f कंपोजिशन g ओवर 1 एंड f कंपोजिशन f ओवर 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग 1 बाई 1 करके। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इसके लिए देखिए हमारा जो fx का वैल्यू है ये गिवन है हमारा 3x माइनस 2 एंड gx का वैल्यू हमारा गिवन है x स्क्वायर। ये हो गया। अब इसके लिए देखिए हम z कंपोजिशन f ओवर 3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा z ऑफ f3, ये वैल्यू होगी, राइट। इसको हम देखिए ऑनवर्ड राइट कर लेते हैं, होगा हमारा g और f3 की वैल्यू हम इसमें पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो 3 पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 माइनस 2, ये वैल्यू होगी, राइट। और इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा हमारा G7, राइट ना। अब G7 हमें फाइंड आउट करना है, तो जो हमारा G है इसमें हम x के प्लेस पे 7 पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 स्क्वायर, राइट। एंड 7 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 49, ठीक है। तो यहाँ से देखिए G कंपोजिशन f ओवर 3 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे f कंपोजिशन G ओवर 1 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारा f ऑफ G1, राइट। ये हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा f ऑफ, अब G1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा हमारा f1, राइट। अब हम फंक्शन f में x के प्लेस पे 1 पुट कर लेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2 दैट इज 1, ठीक है। तो ये हमारा G कंपोजिशन f ओवर 1 की वैल्यू मिल गई। अब हमें थर्ड फाइंड आउट करना है f कंपोजिशन f ओवर 0 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारा f ऑफ f0, राइट। तो हमारा जो फंक्शन f है इसमें हम x के प्लेस पे 0 पुट कर लेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ 3 इंटू 0 माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा f ऑफ माइनस 2 एंड माइनस 2 पुट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3 इंटू माइनस 2 माइनस 2 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी -8, ठीक है। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इसके लिए हमने ऑल 3 वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया, दैट इज G कंपोजिशन f ओवर 3, f कंपोजिशन G ओवर 1 एंड f कंपोजिशन f ओवर 0, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, नोट कर लीजिए। अब इसके लिए हम सेकेंड पार्ट को यहाँ पे राइट कर लेते हैं। देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है इसके लिए हमारा fx का वैल्यू है x प्लस 2 एंड gx का हमारा वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। जो हमारा वैल्यू वाला पार्ट है ये हमारा डिलीट हो जाएगा बस, ठीक है ना। जो रिमेन वैल्यू हमारी ये तो एज इट इज रहेगी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा g ऑफ f3, ठीक है। ये हो गया। अब इसके लिए देखिए हो जाएगा हमारा g ऑफ, ये हमारा है f, इसमें हम 3 पुट कर लेंगे तो 3 प्लस 2 हो जाएगा हमारा देखिए 5, राइट। और इसमें हम देखिए x के प्लेस पे 5 पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -5 स्क्वायर और इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -25, ठीक है। तो G कंपोजिशन f ओवर 3 की वैल्यू मिल गई। अब हम f कंपोजिशन G ओवर 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा हमारा f ऑफ G1, राइट। अब देखिए जो हमारा फंक्शन G है इसमें हम x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर और यहाँ पे हमारा माइनस साइन है तो वैल्यू हो जाएगी -1, राइट। अब जो हमारा फंक्शन f है इसमें हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा -1 प्लस 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, ठीक है। ये भी हो गया। अब हमें f कंपोजिशन f ओवर 0 फाइंड आउट करना है, तो हो जाएगा हमारा f ऑफ f0, राइट। ये हमारा देखिए f है, इसमें हम पुट करेंगे 0 तो 0 प्लस 2 दैट इज हो जाएगा हमारा 2, राइट। एंड 2 पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 तो इक्वल आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो इसके लिए देखिए सेकेंड पार्ट के लिए भी हमारे ऑल रिजल्ट हो गए। अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए ये डिलीट हो गया।
थर्ड के लिए देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हमारा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड जी एक्स इक्वल्स टू है हमारा एक्स। इसमें भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए अब इस पार्ट को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। राइट, ये हमारा पार्ट जो है अब ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा जी ऑफ f3 की वैल्यू हमें यहाँ से चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम 3 पुट कर लेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 एंड माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, तो 9 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 8। राइट, तो 8 वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे देखिए x के प्लेस पे हम 8 पुट कर लेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा 8। राइट, ये हो गया। अब देखिए f कंपोजिशन g ओवर 1 चाहिए तो यहाँ पे हो गया हमारा f ऑफ g1। राइट, तो ये हो जाएगा हमारा f ऑफ एंड g1 की वैल्यू देखिए हो जाएगी 1। अब इसमें हम 1 पुट कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर देखिए हो जाएगा 1 एंड माइनस हो जाएगा 1। सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे f कंपोजिशन f ओवर 0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा f ऑफ, और 0 इसमें हम पुट करेंगे तो ये देखिए 0 माइनस 1 तो ये हो जाएगा हमारा -1। राइट, और यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -1 स्क्वायर -1 एंड सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे ऑल पार्ट हो गए कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसके हमारे टोटल 8 पार्ट्स गिवन है। इसमें देखिए हमारा गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -3, फाइंड द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट रिजल्ट है एफ ऑफ g0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, हम रीड नहीं करते हैं, 1 बाई 1 करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट हो जाएगा एफ ऑफ g0। राइट, तो इसके लिए देखिए हो जाएगा हमारा एफ ऑफ g0 की हमारी देखिए वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी -3, बिकॉज 0 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 0 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे -3 पुट कर लेना है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -3 एंड +5। सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। ठीक है ना, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। हम सेकेंड को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड देखिए है हमारा g ऑफ f0। राइट, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा g एंड f0 की वैल्यू हमारी वैल्यू हो जाएगी देखिए 0 + 5 तो ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, g5 हो गया। अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, g में 5 तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 स्क्वायर -3। ठीक है, ये वैल्यू होगी तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 25 -3, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 22। तो सेकेंड पार्ट भी हो गया हमारा। अब इसके हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए थर्ड पार्ट है हमारा f ऑफ gx। राइट, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ एंड gx की हमारी वैल्यू है x² -3, ये हमारी वैल्यू है। ठीक है ना, अब फंक्शन में देखिए x के प्लेस में हम पुट कर लेंगे x² -3। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा x² -3, राइट, एंड प्लस हो जाएगा हमारा 5, ये वैल्यू होगी। राइट ना, देखिए यही हमारा g का वैल्यू है x² -3, हमने यहाँ पे पुट कर लिया और इस वैल्यू को हमें फंक्शन में पुट करना है तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको देखिए जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x² +2। राइट, ये थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ को भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फोर्थ देखिए है हमारा g ऑफ fx। राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा g ऑफ एंड fx की हमारी वैल्यू है x + 5। अब हम फंक्शन g में x के प्लेस पे पुट कर सकते हैं x + 5। तो यहाँ पे देखिए जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x + 5 होल स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब इसको स्क्वायर हम ब्रेक कर लेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x² +25 प्लस हो जाएगा हमारा 10x एंड माइनस हो जाएगा हमारा 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा x² +10x एंड प्लस हो जाएगा हमारा 22। राइट ना, तो इसका देखिए फोर्थ पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। नोट करते रहिए आप लोग। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को या पार्ट 1 को यहाँ से हम डिलीट कर लेंगे। ठीक है, पार्ट 1 हमारा डिलीट हो गया। अब हम फिफ्थ को मेंशन कर लेंगे। तो देखिए फिफ्थ हमारा गिवन है f ऑफ fx।
राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू है हमारी एक्स प्लस 5, ये वैल्यू हो गई। अब इसमें देखिए हम एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस 5 पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 5 एंड प्लस 5, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी एक्स प्लस 10, राइट। तो फिफ्थ पार्ट हो गया हमारा। अब इसके हम सिक्स्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अब देखिए हमारा जो सिक्स्थ पार्ट है ये है हमारा z ऑफ zx, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा z ऑफ zx की वैल्यू है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए हम अगेन x के प्लेस पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 3, ठीक है। अब इसके होल स्क्वायर को हम ब्रेक कर लेंगे, तो इसको अब हमें इरेज कर लेना होगा। चलिए अब इसको हम इरेज कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x टू द पावर 4 प्लस 9 माइनस हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर, और हो जाएगा हमारा माइनस 3, ये वैल्यू होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा x टू द पावर 4 माइनस हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर, और ये देखिए प्लस 9 है और माइनस 3 है, तो हो जाएगा हमारा प्लस 6, ठीक है। सिक्स पार्ट भी हो गया हमारा। अब सेवेंथ पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, राइट ना। ये देखिए हमारा सेवेंथ पार्ट है, सेवेंथ पार्ट को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये हमारा है एफ ऑफ माइनस 5, ठीक है। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा एफ ऑफ, अब देखिए फंक्शन एफ में हम माइनस 5 पुट करेंगे तो माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा 0, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली राइट कर लेते हैं एफ 0, और एफ 0 की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस 5, दैट इज हो जाएगा हमारा 5। तो इसका सेवेंथ पार्ट भी हो गया। अब इसके लास्ट जो हमारा एट्थ पार्ट है उसको सॉल्व करना है, तो चलिए हम इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं एंड इसको अब हम सॉल्व करेंगे। इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, चलिए ये भी हमारा अब डिलीट हो जाएगा। एट्थ पार्ट हो जाएगा हमारा z ऑफ z2, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा z ऑफ z2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो देखिए हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर एंड माइनस 3, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी g1, 2 का स्क्वायर 4 एंड माइनस 3 हो जाएगा 1, ये हो गया। और g1 की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 एंड माइनस 3, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 2, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा z ऑफ z2 की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये देखिए हो गया हमारा एट्थ पार्ट का आंसर, ये होगा हमारा -2। तो इस तरह से देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट हो गए कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमारा गिवन है इफ ux इक्वल्स टू 4x माइनस 5 vx इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड fx इक्वल्स टू 1/x, देन फाइंड u ऑफ v ऑफ fx, u ऑफ f ऑफ vx एंड f ऑफ u ऑफ vx। ऑल थ्री पार्ट्स गिवन है, चलिए वन बाय वन करके सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा देखिए पार्ट है u ऑफ v ऑफ fx, ठीक है। तो इसको देखिए हम राइट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा u ऑफ v ऑफ fx की वैल्यू हमें गिवन है और ये है हमारा 1/x, ये हो गया। चलिए अब ये देखिए हो जाएगा u, अब हमें देखिए v ऑफ 1/x फाइंड आउट करना है, दैट इज हमारा जो v फंक्शन है उसमें हमें x के प्लेस पे 1/x पुट करना है। तो देखिए जब 1/x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से हो गया हमारा u ऑफ 1/x स्क्वायर। अब जो हमारा फंक्शन u है इसमें हमें x के प्लेस पे पुट कर लेना है 1/x स्क्वायर। तो इसमें देखिए जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 अपॉन हो जाएगा हमारा x स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा 5। तो यही हमारा वैल्यू हो जाएगा u ऑफ v ऑफ fx, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब सेकेंड हमें सॉल्व करना है। सेकेंड हमारा गिवन है u ऑफ f ऑफ vx, ठीक है। अब इसको देखिए हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा u ऑफ f ऑफ, अब vx की वैल्यू राइट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन है x स्क्वायर, राइट। ये हमारा देखिए है f x स्क्वायर। अब इसमें हमें x के प्लेस पे x स्क्वायर पुट करना है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 1/x स्क्वायर। और अगेन हम इसमें देखिए फंक्शन u में x के प्लेस पे 1/x स्क्वायर पुट करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट होगा ये हो जाएगा 4/x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। तो इसका सेकेंड भी हो गया,
थर्ड पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को इरेज कर लेंगे यहाँ से। चलिए फर्स्ट पार्ट हमारा देखिए यहाँ से इरेज हो गया, थर्ड पार्ट को राइट कर लेंगे। थर्ड पार्ट है हमारा एफ ऑफ यू ऑफ वी एक्स, राइट। सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए हो जाएगा हमारा एफ ऑफ यू ऑफ वी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हो जाएगा हमारा एफ ऑफ, अब यहाँ पे हमारा फंक्शन यू है, इसमें हमें एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर पुट करना है। देखिए एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस 5, ये वैल्यू होगी। और फंक्शन एफ में हमें एक्स के प्लेस पे दिस मच वैल्यू पुट करना है, तो देखिए हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा ये हो जाएगा हमारा 1/4x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ एफ ऑफ यू ऑफ वी एक्स, ठीक है ना। तो इसका देखिए थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, कह रहे हैं कि फाइंड द इंडिकेटेड वैल्यूज वर gt इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 1 एंड एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। फर्स्ट हमारा है g ऑफ एफ नॉट प्लस एफ ऑफ जी नॉट, और सेकेंड हमारा है g ऑफ f2 प्लस 3। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा g ऑफ एफ नॉट की वैल्यू देखिए हो जाएगी, हम नॉट पुट करेंगे तो 1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 1, राइट। एंड प्लस हो जाएगा हमारा एफ ऑफ जी नॉट फाइंड आउट करना है। देखिए टी के प्लेस पे हमें 0 पुट करना है, तो 0 माइनस 1 दैट इज हो जाएगा -1, राइट। तो यहाँ से अब देखिए g1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे तो देखिए हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर एंड -1 एंड प्लस यहाँ पे देखिए एफ ऑफ -1 चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 -1, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 -1, और यहाँ पे भी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 -1, तो हो जाएगा 0 प्लस 0, फाइनल रिजल्ट 0, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो हमारा रिजल्ट है यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 0। सेकेंड को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ये देखिए हमें गिवन है g ऑफ f2 प्लस 3, ये है। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा g, f2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो ये देखिए हमारा है f, इसमें हमें x के प्लेस पे 2 पुट करना है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2, और यहाँ पे हमारा प्लस है 3, ये हो जाएगा +3, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा g ऑफ 6, ठीक है ना, g6 हो जाएगा, और g6 की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर माइनस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36 माइनस 1, वैल्यू हो जाएगी हमारी 35। ये देखिए हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट का, ये भी हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमारा गिवन है इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 2 देन एफ कंपोजिशन f ओवर 2 इज इक्वल्स टू। ये देखिए हमारा एक MCQ क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ f2 की वैल्यू, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ, यहाँ पे हमें देखिए x के प्लेस पे 2 पुट करना है, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 माइनस 1, राइट। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 5 एंड डिनोमिनेटर भी हो जाएगा हमारा 5, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा f1। अब हम फंक्शन में x के प्लेस पे 1 पुट कर लेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 प्लस हो जाएगा 2 एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1 माइनस 2, राइट। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है, यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक करा है, चेक कर लेते हैं। ये वैल्यू हमारी 1 आएगी, तो 2 इंटू 1, और यहाँ पे देखिए प्लस 1 है, हमने इसको 2 मेंशन कर लिया है, ठीक है। ये प्लस 1 होगा हमारा, राइट ना, यहाँ पे देखिए प्लस 1 है, करेक्ट हो गया। अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है 2 इंटू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 दैट इज 2, और ये हो जाएगा प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 3, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 एंड माइनस हो जाएगा 2, तो ये हो गया 1, राइट। तो इसका जो हमारा वैल्यू मिलेगा, ओके ना, एफ कंपोजिशन एफ ऑफ 2 की वैल्यू वो हो जाएगा हमारा 3, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो हमारा 7 भी कंप्लीट हो गया। ये हमारा MCQ क्वेश्चन है, तो आप कोई भी वे फॉलो करके आप आंसर ला दीजिए, बस यही आपको करना होता है, बट हमें आपको सोल्यूशन बताना है, तो जो हमारा वे है उसको हम फॉलो करके आपको इसको बताए हैं, ठीक है। ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
चलिए देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका हमारा स्टेटमेंट है इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स देन एफ ऑफ कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा ऑप्शंस गिवन है। ये देखिए हमारा कॉस 2 थीटा है, ठीक है ना, ये हमारा कॉस 2 थीटा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग सोल्यूशन के पार्ट में। यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा एफ ऑफ कॉस 2 थीटा, तो हम इसमें पुट करते हैं cos 2 थीटा, तो देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 1 प्लस cos 2 थीटा। अब देखिए जो हमारे cos 2 थीटा के जो ऑल 4 फार्मूले हैं उसमें से हमें यहाँ पे 3 फार्मूले यूज करने हैं, तो उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग यूज कर लेंगे, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा cos 2 थीटा का 3 फार्मूले होते हैं उसको हम राइट करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑल 4 हम राइट कर लेते हैं, ठीक है ना, आपके लिए थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। देखिए फर्स्ट हमारा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखिए होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड होता है हमारा थर्ड होता है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड फोर्थ होता है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये हमारे cos 2 थीटा के ऑल 4 फार्मूले हैं, इन्हीं को हमें यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा न्यूमरेटर है इसमें हम cos 2 थीटा इक्वल्स टू राइट कर लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए राइट करते हैं, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 और देखिए माइनस साइन का इसमें मल्टीप्लाई करके राइट कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में देखिए cos 2 थीटा इक्वल टू राइट कर लेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वैल्यू होगी हमारी। तो न्यूमरेटर में देखिए 1 से 1 कैंसिल, डिनोमिनेटर में भी हमारा 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाती है हमारी f ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 भी हमारा कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा f ऑफ, न्यूमरेटर में देखिए हो गया साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में हो गया हमारा cos स्क्वायर थीटा, तो साइन अपॉन कॉस होता है हमारा tan और बोथ का स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 फार्मूले तो यूज कर लिए, थर्ड फार्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम जो फंक्शन है हमारा उसमें हमें x के प्लेस पे पुट कर लेना है tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए अब हम पुट करते हैं, यहाँ से देखिए इसको हम डिलीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब ये देखिए हमारा जो पार्ट है ये डिलीट हो जाएगा और ये जो हमारा ऑल 3 फार्मूले हैं ये भी डिलीट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। और ये देखिए जो वैल्यू है ये हमारा cos 2 थीटा का वैल्यू है, अभी हमने आपको बताया, ठीक है ना। तो ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं इक्वल्स टू cos 2 थीटा, ठीक है। तो इसका जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो cos 2 थीटा। अब जिसमें भी हमारा ऑप्शन गिवन है वही करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 8B कंप्लीट, नोट कर लीजिए। होप सो आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा और वीडियो हमारी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो भी आपको सजेशंस या कमेंट्स करने हैं बिल्कुल आप कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसका देखिए हमारा स्टेटमेंट है लेट इन बिग ब्रैकेट x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस आर इक्वल्स टू x इफ fx इक्वल्स टू इन बिग ब्रैकेट x, ये हमारा है जिसको रीड करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो fx इक्वल टू हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड gx इक्वल्स टू है हमारा मॉडुलस ऑफ x, दैट इज मॉडुलस फंक्शन। देन द वैल्यू ऑफ f of g of 8/5 माइनस g of f of माइनस 8/5 इज, ये भी हमारा एक MCQ क्वेश्चन ही है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बट उससे पहले देखिए हम आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बता देते हैं। देखिए हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये हमारा कुछ इस तरह से डिफाइंड होता है। अगर हमारा x का जो वैल्यू है ये ग्रेटर आर इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन 0 है तो इसकी जो वैल्यू होगी ये -1 होगी। अगर हमारा x का वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू हमारी 0 होगी।
दैट मीन्स जो हमारा फंक्शन है इसकी जो वैल्यू होती है वो लोएस्ट इंटीजर वैल्यू को कंटेन करती है या ऑक्युपाई करती है। दैट मीन्स अगर हमारा कोई फंक्शन है इसकी वैल्यू जो है वो जस्ट अप्रोचेस टू 1 है बट नॉट इक्वल टू 1 है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। बस आपको यही ध्यान देना है, ठीक है ना। और एक चीज और भी आपको ध्यान देना है, अगर हमारी वैल्यू -1.5 आ रही है, ठीक है ना, फंक्शन की, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी वो -2 के इक्वल होगी, ओके ना, बिकॉज इसकी जो वैल्यू होती है वो लोएस्ट इंटीजर वैल्यू के इक्वल होती है, ठीक है। यही आपको ध्यान देना था। चलिए, तो ये हो गया हमारा, होप सो आपको ये रिकॉल भी हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ g ऑफ 8/5 माइनस हो जाएगा हमारा g ऑफ f ऑफ -8/5, राइट। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ, अब देखिए फंक्शन g जो हमारा है ये मॉडुलस फंक्शन है, इसमें हमें x के प्लेस पे पुट करना है 8/5। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ मॉडुलस ऑफ 8/5, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -g ऑफ, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन f है इसमें हमें -8/5 पुट करना है, ओके ना, तो f में पुट करना है, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -8/5, ये हो गया हमारा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए 8/5 है, एक पॉजिटिव वैल्यू है और इसका मॉडुलस वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें 8/5 ही मिलेगा। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ 8/5, ये हो गया। यहाँ पे हो जाएगा हमारा -g, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखिए -8/5 का अगर हम लोग डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसका जो वैल्यू हमारा मिलेगा ये हमें मिलेगा -1.6। और हमने आपको बताया कि हमारे फंक्शन की अगर एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू नहीं है तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वो एक इंटीजर होती है और वो लोवेस्ट इंटीजर के इक्वल होती है। तो देखिए -1/6 से जो हमारा लोवेस्ट इंटीजर है इसके जस्ट अप्रोचेज वो हो जाएगा हमारा -2, ठीक है ना। तो इसका जो हमारा वैल्यू होगा ये -2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -2, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन f है इसमें हमारा 8/5 है, अगर इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1.6, ठीक है। और इसकी वैल्यू जब हम लोग इंटीजर के फॉर्म में राइट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी, ये देखिए <2 है, तो इसका जो इंटीजर वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1, ठीक है। तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा 1, ये हो गया हमारा माइनस। अब देखिए जो फंक्शन g है इसमें हमें x के प्लेस पे पुट करना है -2, तो हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ -2, ये वैल्यू होगी, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 - ओके ना, बिकॉज मॉडुलस वैल्यू ऑफ -2 हो जाएगा +2 और यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा हमारा 1 - 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी -1। तो इसका देखिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ई, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि इफ f फ्रॉम r to r एंड g फ्रॉम r to r are defined by fx equals to x minus 3 and gx equals to x square plus 1, then the value of x for which g of fx equals to 10 r। हमारे ऑप्शंस गिवन है, ये भी हमारा एक एमसीक्यू क्वेश्चन ही है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन गिवन है इसी को सॉल्व करेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा g of fx equals to 10, ये हमारा गिवन है, इसमें हम fx की वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए fx का वैल्यू हमारा गिवन है x - 3 इक्वल हो जाएगा हमारा 10। अब हम फंक्शन g में x के प्लेस पे पुट करेंगे x - 3, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा x - 3 होल स्क्वायर प्लस 1 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 10। सॉल्व करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x स्क्वायर माइनस 6x 9 प्लस 1 हो जाएगा हमारा +10 एंड इक्वल भी हो गया हमारा +10। आप इसे चाहिए तो कैंसिल कर लीजिए या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपको ये वैल्यू यही मिलेगी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू होगी। अब ये देखिए हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हमारा कांस्टेंट टर्म इनविजिबल है, तो इसमें से हम x कॉमन कर सकते हैं। x कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x - 6 इक्वल्स टू 0 और इसके
जब भी हमें इस तरह का रिजल्ट मिलता है तो इससे हम लोग फैमिलियर हैं कि जब भी हमें टू नंबर्स का प्रोडक्ट वैल्यू 0 मिलता है तो इसका मतलब ये होता है या तो हमारा फर्स्ट नंबर 0 है या सेकेंड नंबर 0 है या बोथ 0 है। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देन x इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल्स टू 6, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 0 एंड 6। अब जिस भी ऑप्शन में हमारा वैल्यू होगा वही हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे देखिए करेक्ट हो गया, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको हमने करेक्ट किया हुआ है। एफ एक्स इक्वल टू हमारा है साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर 2x नहीं है, ये आपका है साइन स्क्वायर एक्स, ये आप ध्यान दे लीजिएगा, ये आपका है साइन स्क्वायर एक्स, राइट। एंड द कंपोजिट फंक्शन g ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, देन द फंक्शन gx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें देखिए फंक्शन gx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन है g ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, ये वैल्यू है। इसमें देखिए हम एफ एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे, एफ एक्स का वैल्यू है हमारा साइन स्क्वायर एक्स एंड इक्वल हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, राइट। ये देखिए वैल्यू जो हमारी ये पॉजिटिव है, इसको देखिए हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स, और इसको हम इसलिए ऐसा राइट कर रहे हैं बिकॉज देखिए हमारा एक्स जो है यहाँ पे रिप्लेस्ड है साइन स्क्वायर एक्स से, तो इसको हम राइट कर सकते हैं जी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखिए एक्स की जो वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, यहाँ पे बोथ साइड, तो हम यहाँ पे अब एक्स पुट कर सकते हैं तो हमें जी एक्स की वैल्यू मिल सकती है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन जी एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स, दैट मीन्स हम यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को एक्स से रिप्लेस कर लेंगे तो हमें जी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो जी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट ओवर एक्स, इसका हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 11 भी हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहे हैं कि इफ f ओवर r2r एंड g ओवर r2r आर डिफाइंड रिस्पेक्टिवली एज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड gx इक्वल्स टू 2x माइनस 3, देन फाइंड f कंपोजिशन g एंड g कंपोजिशन f। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। अब यहाँ पे देखिए हम एफ एक्स एंड जी एक्स की वैल्यू नहीं राइट कर रहे हैं, आप सोल्यूशन कीजिएगा तो जरूर आंसर में राइट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट जी कंपोजिशन एफ ओवर एक्स, इसे हम राइट कर सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स, ये हो गया। यहाँ पे हो जाएगा हमारा एफ जी एक्स की देखिए वैल्यू हमारी गिवन है 2x माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन f है, इसमें हम x के प्लेस पे 2x माइनस 3 पुट कर सकते हैं। चलिए पुट कर सकते हैं तो करते हैं। यहाँ पे ये देखिए हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 3 ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 1। अब इसका देखिए स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 9 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 12x प्लस हो जाएगा 6x माइनस 9 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ से देखिए माइनस 9 और प्लस 9 हमारा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए माइनस 12x एंड प्लस 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 6x और प्लस हो जाएगा हमारा 1। तो यही हो जाएगा हमारा f कंपोजिशन g ओवर x की वैल्यू। फर्स्ट पार्ट हो गया, नोट करिए। हम सेकेंड पार्ट को यहाँ पे राइट करते हैं तब तक सॉरी। चलिए सेकेंड देखिए हो जाएगा हमारा z कंपोजिशन f ओवर x, ये हो जाएगा हमारा z ऑफ एफ एक्स, राइट। वैल्यू पुट कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा z ऑफ एफ एक्स की हमारी वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही है हमारा। अब देखिए जो हमारा फंक्शन g है इसमें हम x के प्लेस पे पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं, इसको हम डिलीट कर लिए। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 3। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3, ये वैल्यू होगी। सॉल्व करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 6x एंड माइनस हो जाएगा हमारा
1। तो ये देखिए हमारा वैल्यू हो गया जी कंपोजिशन एफ ओवर एक्स की वैल्यू, राइट। तो सेकेंड पार्ट भी हमारा इसका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, कह रहा है कि इफ एफ ओवर आर टू आर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड जी ओवर आर टू आर जी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फाइंड एफ कंपोजिशन जी एंड जी कंपोजिशन एफ एंड सो दैट एफ कंपोजिशन जी इज नॉट इक्वल्स टू जी कंपोजिशन एफ। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब देखिए हो जाएगा हमारा एफ कंपोजिशन जी ओवर एक्स, तो इसको हम राइट कर सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू हमारा गिवन है कॉस एक्स। फंक्शन एफ में हम अब एक्स के प्लेस पे कॉस पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा हमारा एफ कंपोजिशन जी की वैल्यू। अब हम यहाँ पे जी कंपोजिशन एफ ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा जी ऑफ एफ एक्स, राइट। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू है हमारा एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन हम जी में एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर पुट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स स्क्वायर, राइट। तो हमने यहाँ पे जी कंपोजिशन एफ एंड एफ कंपोजिशन जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए हमारा फंक्शन का स्क्वायर वैल्यू है और यहाँ पे हमारा एंगल का स्क्वायर वैल्यू है, तो बोथ जो हमारे ये जो रिजल्ट है ये इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे सिंस cos स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू cos एक्स स्क्वायर, देयरफॉर जी कंपोजिशन एफ इज नॉट इक्वल्स टू एफ कंपोजिशन सी। ठीक है, तो इस तरह से 13 भी हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोट कर लीजिए इसे। 14 है हमारा, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/4 for x is greater than 0 and less than root over 5, then prove that f of 1/2 equals to 2 to the power minus 1, और इसे आप राइट कर सकते हैं और 1/2। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा f of 1/2। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ, अब देखिए जो हमारा फंक्शन है इसमें हमें x के प्लेस पे 1/2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस 1/2 टू द पावर 4, यहाँ पे हम बिग ब्रैकेट फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा होल टू द पावर 1/4, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ 25 माइनस 1/2 को हम राइट कर सकते हैं 1/16, राइट, ये वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा होल टू द पावर 1/4, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ, इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 16 एंड 16 का देखिए 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 400 माइनस हो जाएगा हमारा 1, ये वैल्यू होगी एंड होल टू द पावर हो जाएगा हमारा 1/4, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा f ऑफ 399/16 होल टू द पावर, यहाँ पे हो जाएगा देखिए हमारा 1/4, ये हमारा पावर होगा। अब देखिए जो हमारा फंक्शन है इसमें हम x के प्लेस पे पुट कर सकते हैं 399/16 टू द पावर 1/4, तो इसको हम यहाँ से देखिए अब डिलीट कर लेंगे, राइट करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस 399/16 होल टू द पावर 1/4, ये हो गया। और इसके देखिए पावर 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पावर 4 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा होल टू द पावर 1/4, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए अब हो जाएगा हमारा 25, राइट, और ये देखिए पावर हमारे जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, राइट ना। तो यहाँ से देखिए 25 माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 399 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 16 एंड टोटल टू द पावर हो जाएगा हमारा 1/4, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी 16 और अगेन 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 400 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 399 एंड होल टू द पावर हो जाएगा हमारा 1/4, ये वैल्यू होगी। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन हो जाएगा 16
एंड टोटल टू द पावर हो जाएगा हमारा 1/4। और देखिए 1/16 है, इसका हम फोर्थ रूट लेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ से देखिए हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1/2। इसको हम राइट कर सकते हैं और 2 टू द पावर -1, और यही देखिए हमें प्रूफ करना था, राइट ना। तो इस तरह से देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये भी हो गया हमारा प्रूफ। अब चलिए अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 15 पे आते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है हमारा, इफ f ओवर r/r इज गिवन बाय fx इक्वल्स टू -1 व्हेन x इज रेशनल एंड 1 व्हेन x इज इरेशनल, देन कंपोजिशन ऑफ f ओवर 1 माइनस √3 इज इक्वल्स टू, हमारे ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा f कंपोजिशन f ओवर 1 माइनस √3, इसे हम राइट कर सकते हैं f ऑफ 1 माइनस √3। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x है ये एक इरेशनल नंबर है, राइट ना। और जब भी हम इसको फंक्शन में पुट करेंगे तो इसके लिए जो हमारा फंक्शन का वैल्यू है वो है हमारा 1, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा f ऑफ 1 माइनस √3 की जो वैल्यू होगी ये इक्वल टू 1 के होगी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 1 है ये एक रेशनल नंबर है, और जब हमारा x रेशनल होगा तो उसके लिए जो हमारा फंक्शन का वैल्यू है ये -1 के इक्वल है। तो इसका जो हमारा वैल्यू होगा ये -1 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा f कंपोजिशन f ओवर 1 माइनस √3 की जो वैल्यू है ये -1 के इक्वल होगी। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी। तो इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बट उससे पहले आपसे हमें यही कहना है कि अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं, हमारे क्लासेस आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।